हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की जो चैप्टर वाइज सीरीज है इसको यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 7, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अलजेब्रा यानी कि बीज गणित को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आज का ये जो सेशन होने वाला है ये कंप्लीटली आपकी जो अलजेब्रा के अंदर जो बीज गणित के अंदर हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशन को, दो व्यंजक को जैसे हम जोड़ते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि उनको गुणा करते हैं या फिर उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। बहुत बेसिक कंटेंट है, बट आप लोगों का जो सीटैट पेपर 2 मैथ्स का पोर्शन पूछा जाता है उसमें एक नंबर जो है इस टॉपिक का फिक्स आता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस माइनस माइनस ये जो पर्टिकुलर आपके साइंस होते हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस जो है वो सही भी होते हैं और उनसे क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। और अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है, जिसमें मैं पहले आप लोगों के साथ जो यहाँ पे ऑपरेशंस है वो डिस्कस करूंगी, उसके बाद इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो ऑलरेडी हमने डे 7 तक का सेशन यहाँ पे कवर कर लिया है। आप मंडे, वेंसडे, फ्राइडे यहाँ पे साइंस के सेशन देख सकते हैं सीटैट पेपर 2 साइंस के लिए, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप लोगों को मैथ्स का सेशन यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा क्लासेस का सभी लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट यहाँ पे मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप बिगिनर हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि इस एग्जाम का कंटेंट क्या है, कहाँ से क्या चीज पूछी जाती है, प्लस आपने 2 से 3 अटेम्प्ट ये पेपर के लिए लगा दिए हैं बट आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा, अलजेब्रा के अंदर आपके अलग अलग ऑपरेशंस चलते हैं, यानी कि अलग अलग आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और इन एक्सप्रेशंस को कहा जाता है कि आप इन्हें जोड़ के दिखाइए। इनको आप किस तरीके से जोड़ेंगे, इनको आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप साइड में कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप दो एक्सप्रेशन को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, जैसे कि किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस प्लस आपको दे रखा है, तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस हो गया। इसके अलावा माइनस माइनस अगर होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा, प्लस होगा। इसके अलावा प्लस माइनस यहाँ पे अगर होता है तो उसका आंसर हो जाता है माइनस, या माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है, माइनस। इसको याद रखने का बहुत इजी बेसिक तरीका, सेम साइन होंगे तो प्लस आंसर आपका आएगा, जैसे कि यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस आंसर, अगर अपोजिट साइन आते हैं तो आपका माइनस आंसर आएगा। तो ये चीज हम कहां पर यूज करेंगे अभी आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको दो एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे कि पहला एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है और दूसरा एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से दे रखा है, और ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बीजगणित के, ये पूरे एक्सप्रेशन में कौन सी चीज क्या है, ये इससे पहले वाले सेशन में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि लाइक टर्म्स कौन से हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि अगर 2 के साथ यहाँ पे x है तो आप इसे y के साथ नहीं जोड़ सकते, आपको x के साथ ही इसे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2x को हम किसके साथ जोड़ेंगे, इस x के साथ जोड़ेंगे। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे 3y देखूं, 3y को मुझे किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, मुझे 4y के साथ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ सकती हूँ। तो 2 इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकती हूँ। 2 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 3, 3x यहाँ पे आएगा। इसके अलावा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7y। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके आगे यहाँ पे हल नहीं किया जा सकता, तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए। अब अगर मान के चलिए कि आपको यही चीज कॉलम मेथड से करनी है, दो तरीके होते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में इकट्ठा कर लीजिए, जो अनलाइक टर्म्स होंगे उन्हें अलग अलग, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। पर अगर मेरे सामने एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है, दूसरा एक्सप्रेशन ये दे रखा है, अब एक्सप्रेशन हमने थोड़े से बड़े कर दिए, अब अगर मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस को जोड़ना है वो भी कॉलम मेथड से, तो देखिए ऐड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे आपको मिलेगा 2x² और दूसरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो x² वाला कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा पहले 2x² यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए अगर आप चीजों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस प्लस में सीधा चीजें क्या होती हैं, प्लस होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो सिंपल सी बात है कि 5 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 8x यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे साइन सीधा हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका माइनस। और अगर माइनस प्लस क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर मैं 4 में से 4 यहाँ पे माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो +0y आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि y वाला टर्म जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। आप इस तरीके से क्रॉस करके इसको बिना लिखे भी आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 यहाँ पे बचेगा। प्लस आपको एक और चीज यहाँ पे साथ में देखनी होती है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आप कहेंगे इनमें से बड़ा पॉजिटिव है, तो प्लस हमने इस तरीके से लिख दिया। आई होप ये कॉलम मेथड आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब ये जो कॉलम मेथड है थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करता है जब आप चीजों को यहाँ पे घटाते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2 अलग अलग तरीके डिस्कस करूंगी। यहाँ पे हम कॉलम मेथड से देखेंगे। अगर आप स्कूल में फ्यूचर में पढ़ाने वाले हैं या फिर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको दोनों ही मेथड यहाँ पे आने चाहिए। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आपको सीटेट में ही काम नहीं आएगी, ये चीजें आपको पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी। चाहे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आप सीटेट इसी वजह से कर रहे हैं कि आप स्कूल में पढ़ाएं, तो आपको दोनों ही मेथड यहाँ पे अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब जैसे कि कहीं पर भी आपको चीजें माइनस अगर करनी होती है और हमें फ्रॉम लिख के दे दिया जाता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि पीछे वाली चीज आप पहले लिख दीजिए। तो पीछे वाली चीज मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। और आगे वाली चीज आपको क्या करनी है, आगे वाली चीज आपको बाद में लिख देनी है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब माइनस जब आप चीजों को करते हैं तब आपको एक चीज ध्यान देना होता है। देखिए प्लस वाली चीजों में जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया था तब हमारे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। बट माइनस के साइन के साथ कभी भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए इसके इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, तो यानी कि ये प्लस का माना जाएगा। तो इसको तो हम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा -3y आ जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है -xy। अब आप कहेंगे कि क्या हम सभी को एक साथ जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप y वाली चीजों को y वाली चीजों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 3, 15 और 3 यहाँ पे हमें दे रखा है। इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे भी माइनस का साइन है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18y में यहाँ पे लिख सकती हूँ। प्लस एक और चीज आपको ध्यान देनी है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा 15 है और 15 के आगे प्लस का साइन है, जैसे सॉरी माइनस का साइन है, जैसे हमने इस जगह पर यहाँ पे चेक किया था। इसके अलावा यहाँ पे बच गया आपके पास 12 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम xy के साथ 1 मानेंगे। और यहाँ पे है प्लस साइन और यहाँ पे है माइनस साइन। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे 12 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, 11xy आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज देखनी है कि बड़ा इन दोनों में से कौन सा है, तो ये पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये मेथड तो इजीली आता होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कॉलम मेथड को डिस्कस करूंगी। अब देखिए आपने एक चीज गौर की होगी, हमारे पास 2 एक्सप्रेशन थे, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन। पर जब मैंने ब्रैकेट खोला तब आपने गौर किया कि पहले वाले एक्सप्रेशन का कोई साइन चेंज नहीं हुआ। क्या बोला मैंने, पहले वाले एक्सप्रेशन का कोई साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं था। बट दूसरे वाले एक्सप्रेशन को जब मैंने खोला, इस व्यंजक को जब मैंने खोला तो इसके सामने माइनस का साइन होने की वजह से अंदर के साइन उल्टे हो गए। तब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पहला व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है। इसको आप मेंटल कैलकुलेशन से करेंगे कि आप ये मान के चलेंगे कि जब इस दूसरे वाले व्यंजक को यानी कि इस ब्रैकेट को जब हम खोल रहे हैं तब हम माइनस मतलब साइन को उल्टा कर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दूसरी वाली लाइन जो लिखी हुई है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी वाली लाइन जो लिखी हुई है उसके साइन को चेंज करना होता है, क्योंकि असल में इन दोनों का आप माइनस कर रहे हो।
तो इसको आप इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। तो आप जब माइनस कर रहे हो तो इस माइनस क्या अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस माइनस का अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव, इस प्लस का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, माइनस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप क्वेश्चन वाले यहाँ पे जो हमें साइन दे रखे हैं उसको यूज करते हैं या ब्रैकेट ओपन होने के बाद वाले को यूज करते हैं? तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जब ब्रैकेट ओपन हो जाता है उसके साइन को यूज करते हैं। यानी कि ये जो मैंने ब्लू कलर से आपके साइन बना रखे हैं ये ब्रैकेट ओपन होने वाले साइन है। तो इट मीन्स आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके आगे तो प्लस का साइन है और इस 2 का एक्चुअल वाला साइन अब हम मानेंगे प्लस, क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल दिया है। इस चीज को आप इमेजिनेशन से समझिए कि हमने यहाँ पे प्लस नहीं माना, जब हमने इस xy को देखा तब हमने इसका माइनस साइन माना। क्यों? क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल दिया था। वैसे ही हम ये मान के चलिए कि ये सेकेंड वाली लाइन का ब्रैकेट खोलने के बाद साइन क्या बन गए, प्लस, प्लस और माइनस। तो देखिए 3 यहाँ पे प्लस में है और ये भी आपका प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5x² हम यहाँ पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 के आगे माइनस का साइन है इसको हमने चेंज करके प्लस में बदल दिया है ब्रैकेट ओपन करते हुए। इसके अलावा बड़ा कौन सा है, अगर मैं पूछूं कि 2 के आगे इस प्लस को मान रहे हैं और 3 के आगे भी प्लस, तो इसका प्लस साइन यहाँ पे आएगा। अब अगले स्टेप में ये तो इस 2x के आगे तो माइनस का साइन है, बट ये जो 5x के सामने माइनस का साइन था उसको हमने चेंज करके क्या बना दिया, प्लस का साइन बना दिया। तो अब आप बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x हम लिखेंगे। बड़ा साइन क्या है, तो ये यहाँ पे माइनस का साइन है और 5x के आगे जो माइनस का साइन था उसको चेंज करके हमने प्लस का बना दिया, तो आप कहेंगे प्लस का साइन वाला बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे प्लस का साइन है और इस जगह पे इस प्लस को हमने किस में बदल दिया, माइनस में बदल दिया। प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस होता है। तो 8 में से 2 गए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, इसलिए इसमें ये आंसर आ गया। आई होप ये कॉलम मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन दिया जाए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ये जब मैंने आप लोगों के साथ लास्ट सेशन में जब कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो आप ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चाहे आपके एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ पे कई सारे आपको टर्म्स भी दे रखे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस 5x को यहां से उठाना है और इस 5x को दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3x + 4 इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन होता है, तब आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आप लिखते -7 और यहाँ पे हम 3x + 4 यानी कि दूसरे ब्रैकेट को पूरा लिख देते। अब आप कहेंगे कि प्लस के साइन को आपने माइनस का साइन क्यों किया, क्योंकि देखिए प्लस के साइन में तो इजीली आपका ब्रैकेट जैसा है वैसा का वैसे ही खुलता है, माइनस के साइन में आपको साइन चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, इस 5x को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा बारी बारी। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15 और x बन जाएगा x²। इसके अलावा बीच में प्लस का साइन है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 के साथ x है तो ये x यहाँ पे लग जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे माइनस का साइन है, 7 3 जा कितना होता है, 21 और 21x यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है और 7 4 जा क्या है, 7 4 जा होता है 28। अब देखिए यहाँ पे x² वाला सिर्फ अकेला ये टर्म है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके अलावा प्लस माइनस क्या होता है, देखिए दोनों x वाले टर्म है, प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस होता है। तो 21 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पर बड़ा कौन सा है, बड़ा यहाँ पे माइनस वाला ही है, तो यहाँ पे -x बच जाएगा और -28 इस तरीके से आएगा। आई होप ये क्वेश्चन और ये टाइप आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि हम साइन को किस तरीके से खोलते हैं, चाहे आप किसी चीज को जोड़ रहे हैं, चाहे आप किसी चीज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से कंबाइन हो। आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर खोलिएगा, ये जो टॉपिक मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, मैथ्स का एक फाउंडेशन
कंडीशन है कि हम लोगों को साइंस को यूज करना यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगी जिससे आपको आज के ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पी क्यू आर का आपको एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा है। ये अलग अलग व्यंजक हैं और आपको क्या निकालना है, पी माइनस क्यू प्लस आर। अब मैंने अभी आपको बताया था जब आप दो एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो साइन यहाँ पे चेंज होता है दूसरा वाले एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले तो P का जो एक्सप्रेशन है आप उसे एज इट इज फटाफट यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। P का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब Q के एक्सप्रेशन को लिखने की बारी आई तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि आपको साइन भी साथ साथ में चेंज करना है। ये नहीं कि पहले उसे ब्रैकेट में लिखेंगे अगले स्टेप में साइन चेंज करेंगे। आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सेव करना है। तो Q का एक्सप्रेशन हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, अब R के एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और R के एक्सप्रेशन लिखते हुए आपको कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि R को यहाँ पे प्लस करना था। तो मैंने इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन हम लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब एक स्टेप में आपने यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, साइन भी चेंज कर दिए। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स को साथ में ले जाना है। जैसे कि 10x² है, ये आपका किसके साथ सॉल्व होगा, ये यहाँ पे -3x² और -6x²। अब इसे आप थोड़ा ओरल करेंगे। 10x² पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, 6x² बन जाएगा, वो भी माइनस का। तो सिंपल सी बात है कि 10x² में से 6x² अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x²। देखिए पूरे सभी ऑप्शंस में यहाँ पे 4x² हमें दे रखा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को यहाँ पे y² वाले कौन से हैं, एक है यहाँ पे -8y², एक है -10y² और एक है +8y²। आपको इतना पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा -10y²। तो देखिए -10y² किस में नहीं है, उन ऑप्शंस को आप इस तरीके से काट दीजिए। तो दो ऑप्शन आपके कट हुए। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है +5xy, हमें यहाँ पे दे रखा है -12xy दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 4xy। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9xy हो जाएगा। और 9xy को किसके साथ सॉल्व करना है, -12xy से। तो प्लस माइनस ऑब्वियस सी बात है माइनस होता है। 9, 10, 11, 12 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि बड़ा 12 है। तो -3xy आएगा, जिस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं हर स्टेप में आराम आराम से सॉल्व करी थी। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो अपनी स्पीड को उस तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। अब अगला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमें बताना है, ये जो व्यंजक है हमें बताना है कि दूसरे एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा है। हाउ मच वाले क्वेश्चन अगर हम लोगों को इस तरीके से पूछा जाता है मैथ्स में तो हम इसमें बेसिकली हम इन दोनों का गैप बताते हैं। और गैप में आप करते क्या है, गैप में आप इन्हें माइनस करते हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले तो आपको माइनस करने का रूल अच्छे से पता है कि पहले वाला जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। हम उस एक्सप्रेशन में कोई चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो पहले वाले एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से उतार दिया। दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लिखते हुए आपको नेगेटिव साइन के साथ ही क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -18y³, इसके बाद लिखेंगे -34y²। आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखा। इसके बाद आगे हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, +50y यहाँ पे आ जाएगा और -70 यहाँ पे आ जाएगा। अब बस आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए y⁴ वाला अकेला ही एक है जो कि है 2y⁴। तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसके अलावा y⁵ वाले
एक ही है, वो भी है -18y³। आपको पता है कि जब तक ये जो वेरिएबल हैं वो आपके सेम नहीं होते तब तक आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, ना प्लस में ना माइनस में। तो सिंपल सी बात है कि दो आपके ऑप्शंस तो इस तरीके से आपके कट जाएंगे, ये तो सॉल्व करने का गलत तरीका है। इसके अलावा अगर हम y² वाले देखें तो y² वाले आप गौर करेंगे, एक है यहाँ पे -15y², एक है -34। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 49, और क्योंकि -34 बड़ा है तो -49y² आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको यहीं से ही दूसरा ऑप्शन जो है वो मिल गया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व करने के लिए y वाला एक y और एक 50y यहाँ पे, y प्लस 50y क्या होगा यहाँ पे? 51y यहाँ पे होगा। इसके अलावा ये 70 माइनस में है और ये आपका 15 प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 70 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो 55 यहाँ पे आएगा, बड़ा 70 है इसलिए माइनस का साइन। तो देखिए जो आंसर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ इस z को भी इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इनके आंसर को यहाँ पे माइनस करना है। तो मैं आपसे कहूँगी कि एक ही स्टेप में करना यहाँ पे शुरू कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, ये जो x है अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2x²। हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस होता है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा? 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? XY यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अलावा आगे हम यहाँ पे देखें तो x को हम z के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? प्लस XZ आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसे यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो y को भी आपको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2xy आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आ जाएगा आपका -3y² और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे ZY। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। साथ ही साथ माइनस का साइन के साथ दूसरे ब्रैकेट को साथ में ही ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के सामने माइनस का साइन है तो ऑटोमेटिकली वो आपका साइन चेंज करेगा। यानी कि अब आप इसको जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप -2z, x के साथ z भी लिख दीजिए क्योंकि z को भी हम साथ में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि स्टेप हमारे कम लगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है और 3yz आपने इस तरीके से लिख दिया। तो आपने जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खोल दिए हैं। अगर मैं x² वाले देखूँ, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में x² वाला सिर्फ और सिर्फ ये है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x², मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे y² वाला देखूँ तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में ये है, बट मैं यहाँ पे ऑप्शंस में देखूँ तो 2x² के बाद यहाँ पे xy वाला लिया है। तो xy वाला अगर हम चेक करें तो xy एक ये रहा आपका और इस पूरे एक्सप्रेशन में XY एक जगह यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस क्या होगा? आप कहेंगे माइनस होगा और अगर 3 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, यानी कि XY आएगा। और बड़ा कौन सा है? बड़ा माइनस वाला है तो माइनस का साइन आएगा। तो इट मीन्स एक ऑप्शन तो मेरा यहाँ पे कट गया। तो आप इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। इसके बाद देखिए सभी ऑप्शन में y² वाला है और पूरी इक्वेशन में y² वाला एक ही है जो कि है ये। तो -3y² यहाँ पे आ जाएगा और जो आपका ऑप्शन कट रहा है साथ ही साथ वो चीज़ भी आप इस तरीके से काटते जाइए। और अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो ये जो yz वाला है एक ये रहा और एक ये रहा और दोनों के सामने प्लस का साइन है तो हम इन्हें यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो प्लस करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं yz और देखिए प्लस वाला yz एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है जो कि है पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एक या दो स्टेप की राइटिंग करके भी इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको मल्टीपल स्टेप्स जो हैं इन क्वेश्चन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जैसे कि इन एक्सप्रेशंस को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाती हूँ। पहला एक्सप्रेशन दे रखा है x² + y², ये आपको यहाँ पे दे रखा है।
दूसरा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीसरा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा ये दे रखा है। कह रहे हैं कि इन सभी को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो जरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके देखते हैं और इनको हम साथ साथ में करते हैं। एक ही स्टेप में देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर वाला है सिर्फ इसके साथ प्लस होगा, ये तो आपको इतना पता चल रहा है। तो यहाँ पे इन्हें प्लस करके क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा ये जो वाई स्क्वायर है ये सिर्फ इस वाई स्क्वायर के साथ ऐड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड वाले, उसमें साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होते, तो 2y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और z वाला भी सिर्फ z के साथ प्लस होगा तो 2z स्क्वायर आएगा। मैंने ये एक ही स्टेप में लिख दिया। इसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी चीज़ें सेम नहीं है, यानी कि 4xy अलग है, इसके अलावा 4yz अलग है, और 4zx अलग है, यानी कि ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में से कोशिश करूं कि 2 को यहाँ पे कॉमन निकाल दूं, तो 2 को कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2xy, उसके बाद 2yz, और उसके बाद बचेगा 2zx। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल तरीके से इस क्वेश्चन को सोचें तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो होता है, जो हमने लिखा है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो और बाहर आपका 2 भी है, इस 2 की हेल्प से भी आज आप इस ऑप्शन को पहचान सकते हैं। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे सेम था, जिसमें हमने 2 एक्सप्रेशंस को प्लस किया था। इसमें आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे P और Q को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर आएगा, और P और Q को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे A प्लस बी और यहाँ पे X प्लस वाई है, तो अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो A को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर B को मैं पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपको इनको पहले मल्टीप्लाई करना है P और Q को, और जो आंसर आएगा उसमें से आपको R को माइनस करना है, यानी कि R के साइन को चेंज करके माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन की फॉर्म में देंगे। आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।